इंटीग्रेशन की टेक्निक्स में से एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक सब्स्टिट्यूशन भी है, यानी किसी इंटीग्रल में हम एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के जरिए उस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिससे उसकी इंटीग्रेशन या एंटी डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक जो है वो बहुत सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल है। उनमें से पहला जो केस है वो ये है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल इस तरह का हो कि उसका इंटीग्रेंड का मतलब वो फंक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट करना हो या जिसका एंटी डेरिवेटिव हमने मालूम करना हो, वो जो इंटीग्रेंड है उसका, अगर वो दो फंक्शंस की कॉम्पोजिशन हो और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव भी उस इंटीग्रेंड का प्रोडक्ट हो, यानी दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, उनमें से पहला फंक्शन जो है वो दो फंक्शंस की कंपोजिशन हो एफ ऑफ जी, और फिर जो इनर फंक्शन जी है उसका डेरिवेटिव भी उसके साथ मौजूद हो। तो ऐसी सिचुएशन में एक मखसूस सब्स्टिट्यूशन जो है इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर सकता है, और वो क्या है कि उस इनर फंक्शन जी ऑफ एक्स को हम किसी सिंगल वेरिएबल के इक्वल हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि इस केस में हमने किया है कि जी ऑफ एक्स को हमने एक सिंगल वेरिएबल u के इक्वल सपोज किया, फिर इसका अगर हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं डी बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो ये होगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्स, और डी एक्स अगर हम शिफ्ट करें तो ये होगा डी यू इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ ये बताता चलूँ कि ये जो हम डी एक्स शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो डेरिवेटिव के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ये है कि डी बाई डी एक्स एक पूरा ऑपरेटर है, इस केस में तो डी एक्स शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये डी एक्स कोई फैक्टर नहीं है कि जो शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ हम इस सेंस में कह रहे हैं कि ये जो u है इज इक्वल टू जी एक्स है, इसके ऊपर हम डायरेक्ट d अप्लाई कर रहे हैं। एक होता है d बाई डी एक्स, एक होता है जस्ट d कहते हैं हम डिफरेंशियल को। डिफरेंशियल की भी ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो डेरिवेटिव d बाई डी एक्स की होती हैं। तो लेकिन चूंकि समझाने के लिए समझने के लिए ज्यादा आसानी ये रहती है कि पहले हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, और करने के बाद चूंकि du ओवर dx को हम कंसीडर इस तरह कर रहे हैं कि du एक डिफरेंशियल है और dx एक डिफरेंशियल है, यानी दो डिफरेंशियल्स का रेशो है ये, इस सेंस में हम dx को शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम d बाई डी एक्स अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जो है यहाँ से d अलग रख के dx शिफ्ट करना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, मतलब वो एक मीनिंगलेस सी बात हो जाती है। तो यहाँ ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि जो dx हम शिफ्ट कर रहे हैं वो इस सेंस में कर रहे हैं कि ये असल में डिफरेंशियल्स हैं, ये du एक डिफरेंशियल है अलग, और dx एक अलग डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल ऑफ u है, डिफरेंशियल ऑफ x है, तो इसलिए हम डिफरेंशियल ऑफ x शिफ्ट कर सकते हैं। या इसको इस स्टेप को स्किप करके हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि d अप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, यानी डिफरेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो d अप्लाई करेंगे तो ये होगा du, और gx के ऊपर जब d अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले उसका डेरिवेटिव आएगा g प्राइम ऑफ x, और फिर x का डिफरेंशियल dx, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो जैसे भी हम कहें तो दोनों का एक ही मतलब है। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन जरा हम इस इंटीग्रल में रखते हैं, ये सारी सब्स्टिट्यूशन, तो ये होगा हमारे पास इंटीग्रल f ऑफ g ऑफ x g इंटू जी प्राइम ऑफ x dx, ये तो गिवन इंटीग्रल है, तो इसमें ये होगा इंटीग्रल, और ये देखें f ऑफ u होगा ये, क्योंकि g ऑफ x को हमने u रखा है, ये f ऑफ u होगा, और g प्राइम ऑफ x dx, ये देखें g प्राइम x dx, इसको हम du लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो पूरा इंटीग्रल बनेगा वो f ऑफ u, और इस पूरे की जगह हम du लिख सकते हैं। तो अब ये स्मॉल f ऑफ u का मतलब अब ये दो फंक्शंस की कंपोजिशन नहीं है, इन टर्म्स ऑफ x जो है वो दो फंक्शंस की कंपोजिशन थी, और एक तीसरा फंक्शन उसके साथ प्रोडक्ट में भी था, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। लेकिन जब हमने इसको u में ट्रांसफॉर्म किया तो ये एक सिंपल फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल का एक सिंपल फंक्शन है, और उसका जो है u, उस सिंपल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है u के रिस्पेक्ट से, यानी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, क्योंकि ये जब फंक्शन अगर सिंपल है यानी एक बेसिक फंक्शन है, तो बेसिक फंक्शन के इंटीग्रल या उसका एंटी डेरिवेटिव सोचना ये बहुत इजी काम है। तो स्मॉल f ऑफ x का डेरिवेटिव हम ऊपर ही सपोज कर चुके हैं कि स्मॉल f ऑफ x जो है, f ऑफ u जो है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये इसको हमने शुरू में ही कंसीडर किया कि f ऑफ u का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो इसका इंटीग्रल होगा, और वो हमने सपोज किया है कैपिटल f ऑफ u, तो ये हमने लिख दिया इसका इंटीग्रल जो है वो कैपिटल f ऑफ u है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप आखिर में u को दोबारा रिप्लेस करें उस ओरिजिनल फंक्शन से g ऑफ x से, तो ये होगा f ऑफ g ऑफ कैपिटल f ऑफ g ऑफ x प्लस c, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल होगा। बताने का मकसद ये है कि जहां कहीं भी ऐसा इंटीग्रल हमें नजर आए कि जिसमें दो फंक्शंस की कंपोजिशन हो और जो इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी उसके प्रोडक्ट में हो, तो फिर हम उस इनर फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल कंसीडर करें,
फिर उसके बाद डिफरेंशियल अप्लाई करें और उस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें, तो वो एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम इजीली पहले इन टर्म्स ऑफ u इंटीग्रेट करेंगे, करने के बाद आखिर में जो सब्स्टिट्यूशन हमने की है वहां से हम उसकी एक्चुअल वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसकी एक एग्जांपल ये देखें कि एक फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 50 इंटू 2x dx। यहां हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो हमारे पास एक अलग फंक्शन है और x पावर 50 ये एक अलग फंक्शन है, यानी ये दो फंक्शंस की कंपोजिशन है। हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो हमारे पास x पावर 50 है और g ऑफ x जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 है। एंड अगर g ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हो और f ऑफ x पावर 50 हो तो इन दोनों की जो कंपोजिशन बनती है, यानी f ऑफ g जो बनता है वो x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 50 बनता है, यानी x स्क्वायर प्लस 1 हमारा gx है और जो इनर फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1 उसका डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद है। तो यानी वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं जो हमने केस 1 में डिस्कस की हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, हमने जो इनर फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1 यानी g ऑफ x, उसको हमने किसी सिंगल वेरिएबल के इक्वल सपोज करना है, यानी u ले लें, t ले लें, v ले लें, कोई भी y ले लें, कोई भी एक सिंगल वेरिएबल। तो हमने u के इक्वल इस इनर फंक्शन को रखा है। फिर उसके ऊपर आप d अप्लाई करें या उसको डिफरेंशिएट करके du की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो du by dx जो होगा वो हमारे पास 2x होगा, जाहिर है x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो du by dx की वैल्यू होगी 2x। तो dx को हम शिफ्ट करें तो du बराबर होगा 2x dx। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन इस इंटीग्रल में करें, तो इस इंटीग्रल में तो ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 को हमने u रखा है, पावर 50 है तो ये पावर 50, और 2x dx की जगह 2x dx की हम du लिख सकते हैं, तो ये du देखें ये कितना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल था और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये कितना सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो चुका है। यानी यहाँ पे तो डायरेक्ट पावर रूल लग सकता है, यानी जो एक्सपोनेंट लॉ हमने पढ़ा है इंटीग्रल्स के लिए, x पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रल x पावर n इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो यही फॉर्मूला इसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। u पावर 50 है तो u पावर 50 प्लस 1 ओवर 50 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी u पावर 51 ओवर 51 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इन टर्म्स ऑफ u इस फंक्शन का इंटीग्रल है। अब यहाँ से जो सब्स्टिट्यूशन हमने की है उसकी एक्चुअल वैल्यू हम रखें, u की जगह x स्क्वायर प्लस 1, तो ये होगा u की जगह हम x स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे होल पावर 51 ओवर 51 प्लस c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल है। तो हम ये देख सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो इंटीग्रल था उसको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने कितने सिंपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। इसी तरह एक और एग्जांपल है sin x प्लस 9 dx, ये फंक्शन है, इसको हमने इंटीग्रेट करना। तो यहाँ भी देखें कि दो फंक्शंस की कंपोजिशन है, पहला फंक्शन है sin x और दूसरा फंक्शन है x प्लस 9। sin x को अगर हम f ऑफ x कंसीडर करें, x प्लस 9 को अगर हम g ऑफ x कंसीडर करें, तो ये f ऑफ g ऑफ x है और जो इनर फंक्शन x प्लस 9 है उसका डेरिवेटिव 1 जो कि हम dx के साथ कंसीडर कर सकते हैं। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं जो हमने केस 1 में डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे भी हम वही सेम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जो इनर फंक्शन है x प्लस 9 उसको किसी सिंगल वेरिएबल के इक्वल हम सब्स्टिट्यूट करें और उसका डेरिवेटिव मालूम करें या डिफरेंशियल मालूम करें, और जो उसका डिफरेंशियल ऑपरेटर है dx उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ du मालूम करें। तो u हमने रखा है x प्लस 9 के इक्वल, तो इसका डेरिवेटिव होगा du बाई dx हमारे पास होगा 1, और du के बाद dx अगर हम शिफ्ट करें तो du इक्वल टू 1 dx होगा जो कि dx ही है, तो du इक्वल टू dx। अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन इस इंटीग्रल में रखें तो ये होगा इंटीग्रल साइन और इसकी जगह u और dx की जगह du, क्योंकि ये यहाँ पे है du इज इक्वल टू dx। अब देखें साइन x का अब देखें साइन u का इंटीग्रल बहुत सिंपल है कि साइन किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये माइनस कॉस का डेरिवेटिव है, तो हम साइन u का इंटीग्रल लिख सकते हैं माइनस कॉस u प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर हम u की जो एक्चुअल वैल्यू है x प्लस 9 वो हम रखेंगे यहाँ पे, तो ये होगा माइनस कॉस x प्लस 9 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह एक और फंक्शन है x माइनस 8 होल पावर 23, इसमें भी यही है, दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन है x पावर 23 और दूसरा फंक्शन है x माइनस 8। फंक्शन f है x पावर 23 और फंक्शन g है x माइनस 8। तो ये f ऑफ g ऑफ x की फॉर्म में है, और यहाँ पे भी जो इनर फंक्शन है x माइनस 8 उसका डेरिवेटिव 1 कंसीडर किया जा सकता है, यानी इसके साथ प्रोडक्ट में उसका डेरिवेटिव कंसीडर कर सकते हैं।
तो इसमें भी हम जो इनर फंक्शन है x माइनस 8 उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे u के बराबर, फिर उसका डिफरेंशियल मालूम करेंगे, d अप्लाई करें या d बाई dx अप्लाई करें, तो ये होगा du इज इक्वल टू dx, और ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ करें तो ये होगा इंटीग्रल u23 du, और यहाँ पे सिंपल जो एक्सपोनेंट रूल है वो अप्लाई करें, तो u पावर 23 प्लस 1 और 23 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर u की एक्चुअल वैल्यू x माइनस 8 रखें, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। एक और एग्जांपल है साइन स्क्वायर x इंटू कोसाइन ऑफ x। इसमें भी हम कह सकते हैं कि दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन जो है वो x स्क्वायर का है और दूसरा फंक्शन जो है वो साइन x का है, तो इस तरह जो है वो f ऑफ g ऑफ x बन सकता है, यानी दो फंक्शंस की कंपोजिशन बन सकती है, और जो इनर फंक्शन है साइन x उसका डेरिवेटिव भी उसके साथ मौजूद है। तो उस इनर फंक्शन साइन x को हम कंसीडर कर सकते हैं u के इक्वल, फिर du बाई dx होगा cos x, और dx शिफ्ट करेंगे तो du इक्वल टू cos x dx। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन इस इंटीग्रल में करें तो ये होगा इंटीग्रल, ये रहा इंटीग्रल, और साइन x की जगह हम रखेंगे u होल पावर 2 है तो ये पावर 2, cos x dx को हम du लिख सकते हैं। तो ये देखें कि ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल था, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिसके ऊपर हम डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, u पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर u की एक्चुअल वैल्यू साइन x ये यहाँ रखें, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। इसी तरह एक और केस है जिसमें हम यही सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, और वो केस क्या है कि हमारे पास दो फंक्शंस का रेशो हो, यानी जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना हो वो दरअसल दो फंक्शंस का रेशो हो, और वो फंक्शंस ऐसे हों कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो, वैसे ही जैसे कि साइन cos x ओवर साइन x, यानी दो फंक्शंस का रेशो हो, ऊपर हो cos x नीचे हो sin x, तो sin x का डेरिवेटिव cos x है, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको किसी सिंगल वेरिएबल के इक्वल रखें, तो ये जो कंपोजिट फॉर्म में जो इंटीग्रल है वो सिंपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और वो कैसे होगा, उस डिनोमिनेटर वाली फंक्शन को हम u कंसीडर करें, और फिर उसके ऊपर d बाई dx अप्लाई करें, डेरिवेटिव अप्लाई करें, और डिफरेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करें, और फिर सब्स्टिट्यूट करें इंटीग्रल में, तो वो एक सिंपल इंटीग्रल बन जाएगा, जैसे कि इस केस में हुआ है। और वहां पे ज्यादातर जो है वो ln का फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि 1 डिवाइड बाई x इज डेरिवेटिव ऑफ ln x, यानी ln ऑफ दैट फंक्शन, तो फिर ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। इसी तरह एक और केस है कि जिसमें हमारे पास तीन तरह के इंटीग्रल्स हैं, खासकर एक ये है कि इंटीग्रल हो और 1 ओवर a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर हो, a स्क्वायर का मतलब एनी किसी भी कांस्टेंट का स्क्वायर हो प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो, इस तरह का कोई इंटीग्रल हो, या 1 ओवर वेरिएबल टाइम्स रेडिकल वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, इस तरह का कोई इंटीग्रल हो, या इंटीग्रल 1 ओवर रेडिकल कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो। तो यानी इन तीनों में से किसी भी एक तरह का इंटीग्रल हो, तो वहां पे भी एक मखसूस सब्स्टिट्यूशन के बाद हम उन फंक्शंस को या उन इंटीग्रेंड्स को हम सिंपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट केस है हमारे पास, तो फर्स्ट केस है dx ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी किसी कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो फिर उसको सिंपल फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे u इज इक्वल टू x ओवर a, यानी x ओवर a। हम ये भी कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर से जो है हम a स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये होगा 1 प्लस x ओवर a होल स्क्वायर, और इस x ओवर a को हम किसी सिंगल वेरिएबल u के इक्वल कंसीडर करें, तो फिर du की वैल्यू होगी dx ओवर a, और फिर ये सब्स्टिट्यूशन अगर हम यहाँ करें तो ये होगा a इंटू dx ओवर a स्क्वायर इंटू 1 प्लस x ओवर a होल स्क्वायर, और ये होगा 1 ओवर a, और ये dx ओवर a 1 प्लस x ओवर a होल स्क्वायर, ये वही सिंप्लीफिकेशन है। अब ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन है वो जब हम रखेंगे तो dx ओवर a की जगह हम dx ओवर a की जगह du रख सकते हैं, और फिर x ओवर a की जगह हम u रख सकते हैं, ये x ओवर a है तो इसकी जगह हम u रख सकते हैं, तो फिर ये इंटीग्रल होगा 1 ओवर a इंटीग्रल du ओवर 1 प्लस u स्क्वायर। अब ये कौन सा इंटीग्रल है, यानी ये कौन सा फंक्शन है 1 ओवर 1 प्लस u स्क्वायर। u चूंकि वेरिएबल है, ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है, u हो, t हो, x हो, तो इन टर्म्स ऑफ x हमने ये बात की थी कि 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर
किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव्स में हम पढ़ चुके हैं, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है। तो फिर इसका एंटी डेरिवेटिव या इसका इंटीग्रल क्या होगा कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो tan इनवर्स u होगा, और ये 1 ओवर इसका मल्टीपल है तो ये इसके साथ लिखा जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर u की एक्चुअल वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x ओवर a है प्लस c। इसी तरह बाकी इन दोनों के लिए भी यही हम काम कर सकते हैं कि पहले यहाँ से जो है वो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो फिर ये होगा u ओवर a होल स्क्वायर होगा, और u ओवर a को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी वेरिएबल के इक्वल, और फिर उसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करें तो फिर वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा। जब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया और उसका इंटीग्रल हमने लिख दिया tan इनवर्स u। इसी तरह इसका इंटीग्रल बन जाएगा sin इनवर्स u बन जाएगा, इसी तरह इसका इंटीग्रल बन जाएगा secant इनवर्स। तो बाकी सब्स्टिट्यूशन और प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो ये बाकी जो दो टाइप के इंटीग्रल्स हैं इनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे पास ये दो आएंगे इस तरह के। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक इंटीग्रल है dx ओवर रेडिकल 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बिल्कुल उसी तरह का इंटीग्रल है जो इंटीग्रल्स हमने यहाँ डिस्कस किए। तो ये थर्ड टाइप का इंटीग्रल है, यानी 1 ओवर रेडिकल कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। यहाँ पे भी देखें 1 ओवर रेडिकल, अब 2 है तो हम इसको रेडिकल 2 होल स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। तो इस केस में भी हम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे इस पे सब्स्टिट्यूशन के लिए, कि या तो हम खुद ही कर लें कि a जो है 2 को जो है हम रेडिकल 2 होल स्क्वायर कंसीडर करें, तो ये हमारा a जो होगा वो रेडिकल 2 होगा, x जो है xc है, वहां पे u लिखा गया था तो यहाँ पे x है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। तो उस सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया। तो यहाँ पे रिजल्ट कौन सा था हमारे पास, रिजल्ट ये था कि 1 ओवर रेडिकल a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर होगा साइन इनवर्स u ओवर a। तो यहाँ पे देख लें, तो ये होगा साइन इनवर्स u की जगह x है और a की जगह रेडिकल 2 है, तो ये होगा साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ ये बात बताते चलें कि आप जो प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे हमने ये जो सारा काम किया हमने, आप ये सारा काम करके आखिर में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज भी कर सकते हैं। यानी ये जो रिजल्ट्स हैं फाइनल रिजल्ट्स आप यूज भी कर सकते हैं, यानी फाइनल जो रिजल्ट है उसका रेफरेंस देके आप डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं, या ये सारा काम आप खुद से भी कर सकते हैं। यानी पहले खुद ही सब्स्टिट्यूट करें, करके उसको सिंपल फॉर्म में ले आएं और फिर उसको इंटीग्रेट करें, और फिर जो रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए u की एक्चुअल वैल्यू रखें, तो फिर ऐसे रिजल्ट मालूम करें, या डायरेक्ट इस रिजल्ट का रेफरेंस देके आप वहां पे वैल्यूज रखें, जैसे कि यहाँ किया गया है। यहाँ पे u की वैल्यू, यानी वहां पे फॉर्मूले में u था तो यहाँ पे u की जगह x है, और वहां पे a स्क्वायर था तो यहाँ पे रेडिकल 2 स्क्वायर है तो a की जगह रेडिकल 2 है, और जो रिजल्ट हमारे पास था साइन इनवर्स u ओवर a प्लस c, तो हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा साइन इनवर्स x ओवर रेडिकल 2 प्लस c। इसी तरह एक और एग्जांपल है सेकेंड स्क्वायर x ओवर 10x। तो इसमें देखें ये कौन सी फॉर्म है, ये केस 2 है। केस 2 में ये कहा था कि यानी दो फंक्शंस का रेशियो हो और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो, तो फिर उसकी वैल्यू ln ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर होगी। तो इस केस में भी देखें ऐसा ही है, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो सेकेंड स्क्वायर x है और डिनोमिनेटर में फंक्शन 10x है। तो 10 का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर जो कि इसका न्यूमरेटर है, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव है तो फिर ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल ln ऑफ डिनोमिनेटर होगा। यानी हमने जो प्रीवियस स्लाइड में बात की थी, ये देखें ये वो केस है कि f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x हो dx हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x dx इक्वल टू ln ऑफ डिनोमिनेटर, ln ऑफ f ऑफ x मींस डिनोमिनेटर, ln ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो ये बिल्कुल वही केस है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा ln ऑफ डिनोमिनेटर यानी ln ऑफ 10x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।